बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। KPK चार्ज हो चुका है, सड़कों पर है, इनकलाब की आवाज़ें गूंज रही हैं। KPK ने बता दिया है कि होगा वही जो अवाम चाहेगी, फैसला अवाम का होगा। कल आपने देख लिया होगा, दीर की फुटेजेस आपने देख लिए होंगे कि किस तरह अवामी समंदर सड़कों पर था और एक कन्वेंशन, एक जलसे और एक बहुत बड़े जलसे की सूरत इख्तियार कर गई थी। और आज यही हाल कड़क एबटाबाद सवात में है। कहने को तो वर्कर कन्वेंशन है, कहने को तो शेर अफजल मरवत पुलिस के घेरे में है, लेकिन फिर भी लोगों का सलाम उमड़ आया है। लोग जिस तरह रैली की सूरत में, जिस तरह ग्रुप्स बनाकर बाहर निकल रहे हैं और तमाम रियासती मशीनरी को पीछे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मिसाल कोई नहीं है। क्योंकि आप समझ लें कि आखिरी मार्का है और आखिरी मार्के में अवाम सामने होगी। शेर अफजल मरवत जो कि घेरे में, वहाँ पे भी बैठ कर वो मर्द मुजाहिद कहता है कोई नहीं, मैं ये घेरा तोड़ कर आपके पास आऊंगा। ये होता है मोटिवेशनल लेवल। आप ये देखें कि क्राउड पुलर किसको कहते हैं। वहां पे आप कल तो परसों और रोजाना आप देख रहे हैं कि बाकी पार्टीज के भी वर्कर कन्वेंशंस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहां पे कितना स्मूथली हर चीज की सपोर्ट है। आपकी रियासती मशीनरी सपोर्ट कर रही है, आपको पूरी सरकारी मशीनरी सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आप बंदे जमा नहीं कर पा रहे हो। आप चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, आप अदारों को मैनेज कर सकते हो, आप लोगों को मैनेज नहीं कर सकते हो। आप किस तरह अवाम के दिल में जज्बात पैदा कर सकते हो, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये मैनेज नहीं होती, ये स्क्रिप्ट में नहीं चलता है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर शेर अफजल के पीछे लोग निकल रहे हैं, तो क्या आप शेर अफजल को जानते हैं? कौन है शेर अफजल? कोई बहुत नामी गिरामी वकील है या शेर अफजल ने बड़े कारनामे अंजाम दिए? नहीं, उसका सिर्फ एक कारनामा है और वो ये कि वो इमरान खान के साथ खड़ा और डटा है। अगर ये पब्लिक बाहर निकल रही है तो ये इमरान खान के नाम पे बाहर निकल रही है। अब ये टाइम है कि आप सोच लो, समझ लो, क्योंकि अवाम चार्ज होकर वापस आई है। आपने उसको थोड़े वक्त के लिए दबा दिया था, डरा दिया था, लेकिन कब तक आप किसी को डरा और धमका सकते हो? मतलब कहते हैं ना कि जुल्म का भी एक टाइम होता है ना, हर चीज़ की एक हद होती है। जब वो हद से गुजर जाता है तो फिर डेफिनेटली फिर उसकी तबाही या उसमें गिरावट आना शुरू हो चुकी होती है। तो लोग जितना बर्दाश्त कर सकते थे बर्दाश्त कर लिया है। और अब उसके बाद जिस तरह लोग निकले और आज के जो मनाजिर हैं, शायद आपको टीवी ना दिखाए, क्योंकि टीवी तो खुद ज़ेरे अताब है। आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, बड़े बड़े चैनल, चुप की आवाज़, मतलब उनकी आवाज़ को म्यूट किया हुआ है इस मामले में, क्योंकि उन्हें पता है जो बोलेगा तो बढ़ जाएगा। इसलिए वो नहीं चाह रहे कि उनका कारोबार बढ़े, इसलिए वो खामोश हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया में क्लिप्स देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में फुटेजेस देख रहे होंगे और इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह लोग बाहर निकल रहे हैं। उन्हें पता है कि बाहर निकलेंगे तो सीधी गोलियां भी कल फायर हुई हैं, आज भी हो सकती है। उन्हें पता है कि उन्हें पकड़ा भी जा सकता है, उन्हें पता है कि पथराव भी हो सकते हैं उन पर, लेकिन उसके बावजूद इतनी तादाद में लोगों का निकलने का मकसद लोग समझ सकते हैं। और जिन लोगों को ये समझना चाहिए वो बंद कमरों में बैठे, सर पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। और फिर एक खबर आ जाती है इसी बीच में कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। तो मुल्क के हालात ख़राब हैं तो शायद इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि कोई भी शख्स, मतलब वो जो भी पार्टी है, वो इन हालात में तो नहीं जाती, जबकि उसे पता है कि हम नहीं जीत सकते। और जिस शख्स को वो वज़ीर आज़म बना रहे हैं और अभी से वो वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, उसे पता है कि इलेक्शंस हुए तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए यही सोच विचार है कि जल्दी से प्लेटलेट्स कम हो, हार्ट बीट ज़्यादा होनी चाहिए, पैल्पिटेशन बढ़े, ताकि मैं बाहर भागूँ। और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द जो है ये सारा कुछ होने वाला है और परवास पाकिस्तान से लंदन की जानिब रवां दवा होगी, क्योंकि इलेक्शन में जो रही सही इज्जत है वो भी निकल जाएगी। मैं तो कहती हूँ नवाज शरीफ को लाने वालों ने ना नवाज शरीफ के साथ बड़ी जाती की। वो बेचारा एक गुमान में जी रहा था कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आऊँगा तो यार लोग निकल आएंगे। लेकिन उस बेचारे में वो जो उल्लुओं की जन्नत में रह रहा था, आपने उसकी सारी जन्नत का कबाड़ा कर दिया। बेचारा वहाँ A1 फील्ड में 4-5 गालियाँ ही खाता था ना, लेकिन मज़े की ज़िंदगी तो गुजारता था। यहाँ पे तो बिल्कुल ही वाड़ दिया आप लोगों ने उसको। तो बड़ी ज़्यादती की है नवाज शरीफ को लाने वालों ने, उसको सुहाने ख्वाब दिखाने वालों ने। लेकिन ये है कि
पता तो चल रहा है एक ही शख्स का जो कि जेल में बैठा है और मुस्कुरा रहा है, और वो लोग जो आज़ाद घूम रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिखे हैं, वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि अब आगे क्या होगा। अब आप देख लीजिए कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो दौरों पे दौरा करेंगे, जबकि उन्होंने अगले हफ्ते अदालतों में पेश होना है। इसका मतलब है कि वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पेश नहीं हूँगा अदालतों ने, जो अदालत उज़्मा ने मेरा बिगाड़ना है वो मुझे बिगाड़ ले, क्योंकि मेरे सर पे हाथ किसी और का है, तो वो तो नहीं पेश हो रहे, वो तो यूएई के दौरे में चले गए। अच्छा, वो सूट बूट बैठ कर इस तरह तकरीर कर रहे होते हैं जैसे मुल्क फतह कर लिया है, दुनिया फतह करके आए हुए, और दूसरी तरफ उन्हीं के वफाक में 6 महीने से डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन बातें उनकी देख लो बड़ी बड़ी। ये कल भी उनका बयान आया था कि हमने किसी को जलसा करने से रोका नहीं है। आज आपके करक के हालात आपके सामने के किस तरह से दोबारा से वो रुकावटें लगाई गई हैं और किस तरह से लोगों को पकड़ धकड़ किया जा रहा है कि इवन के अपने शेर अफजल साहब जो है इस्लामाबाद पुलिस उनके आगे खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जी काकड़ साहब कह रहे नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो भाई आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारी वफाक की पुलिस और ये सारी डिपार्टमेंट्स आपके अंदर हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे उनको। यहाँ पे आप कहोगे हमारा काम इलेक्शन करवाने, वो भी आप नहीं करवा रहे हो। दूसरी तरफ जी बुगटी साहब ने भी ये कहा था, अब परसों बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि पेश होना है इमरान खान को, उन्होंने पेश करना है, लेकिन यही मुतज़ाद खबरें हैं कि पेश किया जाएगा या फिर सिक्योरिटी रीजंस बनाकर कहा जाएगा कि नहीं पेश हो सकते। लेकिन बुगटी साहब ने कहा था हम तो हर सूरत उनको पेश करेंगे। दूसरी तरफ जी नवाज शरीफ ने भी पेश होना है, और ये दोनों फैसले आपको बता देंगे कि हवाओं का रुख किस तरफ है, सुपर लाडले को कितना सुपर बनाकर पेश किया जा सकता है, और इसमें हमारी अदालतें और जजेस क्या रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि अभी नवाज शरीफ ने कहा है कि यार ये जो जज होते हैं, ये जो अदालतें होती हैं, इनका क्या किरदार है, और फिर जो वज़ीर आज़मों को आप लोग जेल में डाल देते हो। तो जी बिल्कुल आपके वज़ीर आज़म जो अभी फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में ही है, लेकिन वो किसी करप्शन के चार्जेस में जेल में नहीं है। उन पर किसी कोई रसीदें पेश करने के जुर्म नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी किसी जायदाद की कोई रसीद पेश नहीं की, जिसकी वजह से वो जेल में है। तो उनका जेल में होना और बाकी किसी करप्शन के उसमें मुलजिम का जेल में होने में फ़र्क होता है। लेकिन ये बात सही है कि आपने वज़ीर आज़मों को जेल में रख कर सियासत को तबाह कर दिया है, और जितनी गंदी सियासत पाकिस्तान में अब है पहले कभी भी ना थी। लेकिन फिर भी आखिरी पत्ता, आखिरी तुम का पत्ता जिसे हम कहते हैं, वो तो होगा सिर्फ अवाम का, और अवाम चार्ज है। बाकी फैसला करने वाले अपने फैसलों में एक बार फिर गौर कर लें। अल्लाह हाफिज़।